हेलो दोस्तों, मैं आपका एसकेआर सर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी त्रिभुज कहते किसे। त्रिभुज का परिभाषा हो गया, तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजा से जो मिलकर आकृति बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, त्रिभुज। त्रिभुज का चिन्ह ऐसा होता है, त्रिभुज का चिन्ह ऐसा होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं का मान जो है यानी माप समान होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो है 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज जैसे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60, प्रत्येक का कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और प्रत्येक का भुजा भी समान होना चाहिए, ये भुजा ये और ये तीनों मान, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान होती है, जिसकी दो भुजाओं की माप समान होती है, तीसरा की माप समान नहीं होना चाहिए, दो भुजा का मान जो है समान होना चाहिए, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें जो है समान भुजाओं के सामने का कोण भी समान होता है। कहने का मतलब जैसे ये सामने, ये एक भुजा है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, तो ये इसका मान जो है समान होगा। और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो दोनों कोण का मान समान होगा। यानी भुजा के सामने का कोण का मान जो है समान होता है और ये दोनों का मान जो है समान होगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान जो है असमान होना चाहिए, यानी बराबर नहीं होना चाहिए, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे या कहते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बराबर नहीं होता है। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर नहीं होता है। जैसे एक कोण का मान हो गया 70 डिग्री, एक का 60 डिग्री, एक का 50 डिग्री, यानी तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। और तीनों का भुजाओं का माप जो है वो भी बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये हो गया 7 cm, तो ये हो गया 5 cm, तो ये हो गया 6 cm। इसको हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण का जो है मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे कौन सा कोण कहेंगे, तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। पहला है 70 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम है, दूसरा है 30 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम है, तीसरा है 80 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम है। तो ये कौन सा कोण हो, मतलब त्रिभुज हो गया, तो न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान जो है 90 डिग्री से अधिक हो, से अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, इसका एक कोण का मान है 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से अधिक है। दो कोणों का मान कुछ भी हो, यानी दो कोणों का मान जो है, जेड कोण का मान हो गया 20 डिग्री, वाई कोण का मान हो गया 40 डिग्री, यानी 40 20 60 है 20 यानी 180 डिग्री पूरा हुआ। एक कोण का मान जो है अधिक कोण में एक 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 120 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक, कौन सा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है दोस्तों समकोण त्रिभुज। तीसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसके एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, उसे समकोण कहते हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है, एक कोण 45 डिग्री या दूसरा सी कोण जो है 45 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोण का मान मिला है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मेरा 180 डिग्री पूरा हुआ। समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण।